के बागी तेवर देखे जा रहे हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। टिकट नहीं मिलने से नाराज नजर आए करणदेव कंबोज और पार्टी के अन्य पदों से भी इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। तो देखिए जिस तरीके से हालांकि जो लिस्ट जारी की गई है भारतीय जनता पार्टी से उसमें सभी वर्गों को और सभी समाजों को जो है बराबर रखते हुए नामों को तय किया गया है। लंबा मंथन चला, उसके बाद ये सूची जारी की गई, लेकिन अभी जो बगावती तेवर हैं वो निकलकर सामने आने लगे हैं। हरियाणा के पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हुए पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इंद्री विधानसभा से 2014 में विधायक और हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले एवं वन विभाग के पूर्व राज्य मंत्री करणदेव कंबोज ने इंद्री से टिकट न मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और यहां पर उन्होंने इस्तीफा देते हुए बागी तेवर भारतीय जनता पार्टी को दिखाए हैं। वर्तमान में वह बीजेपी ओबीसी मोर्चा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने अपने पद के साथ साथ बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। तो नाराजगी तो कहीं ना कहीं रहनी ही थी, क्योंकि हर किसी को एक साथ लेकर चलने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश जरूर यहां पर नजर आई, और लेकिन बावजूद इसके कुछ ना कुछ जो उनके मेंबर थे उनमें नाराजगी देखी गई। करणदेव कंबोज ने अपने इस्तीफे में पार्टी पर कटाक्ष भी किया है और भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए बगावत करते वो नजर आए हैं। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, देखिए जिस तरीके से नामों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे चर्चा के बाद जारी की है, उसमें हर वर्ग को उन्होंने साधने की भी कोशिश करी है। बड़े ही विचार विमर्श के बाद जो है इस लिस्ट को जारी किया गया है, लेकिन बावजूद इसके नाराजगी निकलकर अब सामने आने लगी है। करणदेव कंबोज की अगर हम बात करें तो उन्होंने बागी तेवर दिखाते हुए कटाक्ष किया है भारतीय जनता पार्टी पर और इस्तीफा भी दे दिया है। जी बिल्कुल, देखिए करणदेव कंबोज जो है ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अपने पार्टी से जो है आज इस्तीफा दे दिया। कारण ये रहे क्योंकि पहले उनको इंद्री विधानसभा से चुनाव लड़ाया गया था 2014 में, और यहाँ से वो विधायक बने थे और विधायक बनने के बाद फिर मंत्री बने थे। लेकिन जब 2019 का जब चुनाव हुआ, उनकी यहाँ से टिकट काट दी गई, यहाँ से टिकट काट के उनको। तो चलिए करणदेव जी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आरोप गंभीर लगाए हैं। करणदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। तो बात करने की कोशिश करेंगे हम करणदेव जी कंबोज जी से भी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि करणदेव कंबोज ने अपने इस्तीफे में पार्टी पर कटाक्ष करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली भाजपा नहीं रही। उन्होंने कहा है कि अब पार्टी में नुकसान पहुंचाने वाले गद्दारों को तवज्जो दी जा रही है, जबकि वफादार कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। कंबोज ने कहा है कि उन्होंने और उनके परिवार ने वर्षों तक बीजेपी की सेवा की, लेकिन पार्टी ने उनके योगदान को नजरअंदाज कर दिया है। तो काफी अब बगावती तेवरे जो है वो एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी में देखे जा रहे हैं जब से नामों की सूची जारी की गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की है सभी को साथ लेकर चलने की। और चलिए हमारे साथ जुड़ गए हैं करणदेव कंबोज जी। करणदेव जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? आवाज आ रही है जी, बिल्कुल जी सर, भारतीय जनता पार्टी ने आपको निराश कर दिया है और आपने अब इस्तीफा भी भारतीय जनता पार्टी से दे दिया है। अगला कदम आपका क्या होगा? चुनाव काफी नजदीक। को मेरा काट करके उस आदमी को दिया गया जिसने 2019 में गद्दारी करी पार्टी के साथ, पार्टी के पीठ में चूरा घोपा, पार्टी के कैंडिडेट को हरवाने का काम किया। 5 साल फिर जो है ना दूसरी पार्टी में रह करके भारतीय जनता पार्टी को गालियां देता रहा, प्रधानमंत्री जी को गालियां देता रहा, और पार्लियामेंट के में जब उसकी कुल 8000 वोटें उनको मिली, तब उसने जो है ना लाइजनिंग करके और भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा माहौल बना करके उसमें भारतीय जनता पार्टी में एंट्री कर ली। और आज उसी गद्दार को जो है ना आज हमारा कैंडिडेट बना करके भेजा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और इसको बहुत अच्छे तरीके से ठोकेगा और इसकी जमानत जब्त करा करके भेजेगा। और यही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर ओबीसी मोर्चे के जितने भी हमारे साथी हैं वो सारे जो है ना रिजाइन देने के लिए तैयार बैठे हैं। सारा ओबीसी मोर्चा रिजाइन दे रहा है। कई जिलों के अध्यक्षों के मेरे पास फोन आ गए, उनके लेटर भी मेरे पास आ गए
और लगभग पूरे प्रदेश के अंदर जो है ना इस बात को लेकर के बगावत हो गया है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की बात करती है, प्रधानमंत्री जी ओबीसी को तवज्जो देते हैं, और यहाँ हरियाणा के अंदर ओबीसी का गला घोटा जा रहा है। ओबीसी कंबोज जी, लेकिन हरियाणा में तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को ही प्रमुखता दी है लिस्ट में, क्योंकि 16 जो कैंडिडेट हैं वो ओबीसी वर्ग से ही हैं, 13 जाट से हैं और 13 एससी कोटे से हैं। ओबीसी ए की बात कर रहा हूं मैं जी। ओबीसी ए को 3 टिकटें मिली हैं कुल। ओबीसी ए को 3 टिकटें मिले हैं, लेकिन इस बार हर वर्ग को साधने की कोशिश तो करती नजर आई है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि आपको तवज्जो यहाँ पर कुछ कम दी गई, इसका क्या कारण रह सकता है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपने पूरे प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए काम किया है और लगातार आप पार्टी के लिए काम करते आए हैं, सालों से आपका पूरा परिवार काम करता आया है, तो कहां पर ऐसे भारतीय जनता पार्टी को कमी खली कि उन्हें इस कदर किसी और को तवज्जो देनी पड़ी? ये सिर्फ जो है ना एक अहम है, एक ही आदमी का अहम है जो इस पार्टी को लेकर के बैठेगा, और वो है मनोहर लाल खट्टर। उसके अंदर इतना अहम आ गया कि अगर जो उसकी कोई हाजिरी भरता है, उसकी चापलूसी करता है, वो आदमी ठीक है, अगर कोई ठीक चला देता है तो वो आदमी उसको गलत लगता है। मैं उसी में से हूँ, मैं ठीक चला जो होती है वही देता हूँ, और वो जो है ना उसको मान्य नहीं होती। तो इसलिए जो है ना उसने अपना अहम आगे रखते हुए जो है मेरी टिकट काटने का काम किया, और 2019 में भी उसने यही ड्रामा करा था, जिंदरी से काट करके रदौर में मेरा टिकट जो है ना मेरे को रदौर भेज दिया, एंड टाइम पे, बिल्कुल टाइम पे जा करके नॉमिनेशन जब अपना करा रदौर के अंदर, यानी कि बिना किसी कारण के। और रदौर के अंदर जब आया, वहां भी जो उसने भाषण दिया मंच के ऊपर, वो भी ऐसा भाषण दिया कि मेरे खिलाफ बोल करके गए, जबकि दूसरा कैंडिडेट श्याम सिंह राणा मंच के ऊपर भी नहीं आया था। और जो है ना ये मनोहर लाल खट्टर उसके फेवर में इतना उसका जो है ना वो करके गए, गुणगान करके गए। जो आदमी मंच पर नहीं आ रहा है तेरे बुलाने से, तो उसका गुणगान कर रहा है, तो क्या मतलब ऐसे आदमियों से क्या उम्मीद करी जा सकती है? कंबोज जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि अभी तो केवल 67 नामों की सूची ही दी गई थी, अभी तो और भी नामों पर मंथन होना बाकी था। आपको नहीं लगता कि आपका ये फैसला काफी जल्दबाजी में आपने लिया हो? हमारे यहाँ तो जितने भी सीटें हैं उनका तो हो लिया, बाकी तो अहिरवाल की सीटें हैं, उन पर तो जो है ना बी को तवज्जो दी जाए, ए को कोई तवज्जो नहीं मिल रही। क्या आपने इस्तीफा देने से पहले आलाकमान से बात करने की कोशिश करी थी? मैंने कल मनोहर लाल जी का फोन आया था, मैंने उनसे बात करी थी। तो बात कुछ बनी नहीं, क्या जवाब आपको मिला? कोई बात नहीं बनी, उन्होंने कहा नहीं आप ये है वो जो पढ़ा उन्होंने पढ़ाना था, मैं जी पढ़े तो हमने पढ़ के छोड़ रखे जो उनसे आप हमारे को पढ़ा रहे हो। अब आगे मैंने के लिए अपनी बात बता दी जी। अब आपने आगे के लिए क्या कुछ सोचा है? किस पार्टी की तरफ आप जा सकते हैं? अभी मेरे समर्थक जो भी फैसला करेंगे मैं उसको कोल चढ़ाऊंगा। किसी पार्टी को लेकर आपके मन में कोई विचार, किसी पार्टी की तरफ से कोई फोन कॉल आपको आया हो, कोई ऑफर आपको आया हो? बहुत फोन आ रहे, कई पार्टियों का रहे, लेकिन जो हमारी कमेटी फैसला करेगी उसके बाद जो है ना निर्णय करेंगे। ठीक है करण देव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार